अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। हमारे साबका क्रिकेटर सईद अनवर साहब ने एक बात की है। उनका वीडियो क्लिप इस वक्त पूरे पाकिस्तान में और ख़ुसूसन मुसलमानों में तशवीश का बायस बना हुआ है। उन्होंने अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर किया है कि न्यूज़ीलैंड में जब गए तो वहाँ न्यूज़ीलैंड में वो मुख्तलिफ़ मौसर लोगों से मिले तो उन्होंने इन्हें कहा कि हमने अपनी औरत को बाज़ार में निकाला है, कारोबार में निकाला है, मुलाजमत के लिए निकाला है, तो हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो तबाह होकर रह गया है, बच्चों की परवरिश मुतासर होती है, घर का सुकून मुतासर होता है, तो आप हमें इसका कोई हल बताएं। इस पर सईद अनवर साहब ने कहा कि कुरान में तो ये है कि वकरना फी बुयूतिकुन्ना, खातीन के लिए हुक्म यह है कि घर में बैठी रहो, चुनाचे इस्लाम में तिजारत औरत की जो है वो जायज़ नहीं है। ये उन्होंने अपनी बात की तो उसके बाद बेशुमार लोग इस पर तबसरा करना शुरू हो गया। बात ये हो रही है कि इस्लाम पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि औरत को इस्लाम तो घर में बिठा देता है। औरत इस वक्त उसकी तादाद पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 52% है। वो कहते हैं जब 52% को आप घरों में बिठा देंगे तो तरक्की कैसे करेंगे। फिर यह भी कहा जाता है कि ख्वातीन अगर ख़ास तौर पर बहुत से ऐसे शोबे हैं उनमें अगर नहीं आती, जैसे गायनी का शोबा है, तो क्या हमारी बच्चियां मेल डॉक्टर्स के पास जाके जच्चगी का मामला और बच्चों की डिलीवरी का मामला वो होगा। फिर बहुत से और ऐसे शोबे हैं जिनमें ख़ास तौर पर ख्वातीन की बड़ी ज़रूरत है। तो फिर ये कैसा इस्लाम हुआ कि जो औरत को काम ही नहीं करने देता, तो फिर इससे तो बड़ी खराबियाँ लाजिम आती हैं। नाज़रीन, मैं आपके सामने इस्लाम का वर्जन रखने लगा हूँ। देखिए, इस्लाम एक बैलेंस्ड अप्रोच वाला दीन है और ऐसी शरीयत है जिसने क़यामत तक चलना है। हर दौर के हिसाब से इसमें गुंजाइश भी मौजूद होती है और इसमें उस दौर के जीने के असबाब भी मौजूद होते हैं। सबसे पहली ये बात है कि ये जो कहा गया कि वकरना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि औरत बाहर निकल के तिजारत नहीं कर सकती, अपनी ज़रूरियात के लिए बाहर नहीं निकल सकती। इसका कॉन्टेक्स्ट और है कि खातून बिला ज़रूरत घर से ना निकले, उसके लिए घर एक जाए अमान है, एक जाए सुकून है। और ख़ास तौर पर औरत की ज़िम्मेदारी घर में रहने की, ये जो तरबियत औलाद की ज़िम्मेदारी है, दुनिया के में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले सकता हो। चुनाचे ये बहुत बड़ा काम औरत के ज़िम्मे लगाया गया है। ये इंसानियत की तख्लीक का काम भी है, इंसानियत की तकमील का काम भी है। एक बात तो ये है। जहाँ तक तिजारत की बात है तो इस्लाम बिल्कुल इस पर कदगन नहीं लगाता। नबी अलैहिस्सलाम ने जिस खातून से शादी की है, सैयदा खदीजा से, वो बहुत बड़ी ताजरा खातून थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस्लाम अपने प्रोटोकॉल को फॉलो करवाता है। यानी आपने अगर तिजारत करनी है, मुलाजमत करनी है, बाहर निकलना है, तो वो हुदूद व क़ुयूद जो पर्दे की हैं और दूसरी हैं इस्लाम ने बताई, उनको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता कहें कि तिजारत पर पाबंदी है, बिल्कुल पाबंदी नहीं है। दूसरी दलील कुरान मजीद से मैं देता हूँ, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मक्तसबु वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मक्तसबना। इस आयत में अल्लामा इब्न अब्बास फरमाते हैं कि इससे ख्वातीन के लिए भी तिजारत की हिल्लत साबित होती है, उनका जायज़ होना साबित होता है, क्योंकि कुरान कहता है कि औरतें जो कमाती हैं वो औरतों का हिस्सा है, मर्द जो कमाते हैं वो मर्दों का हिस्सा है। फिर कुरान मजीद में ही हमें उन दो ख्वातीन का तज़किरा भी मिलता है जो अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए लेके आई थीं, जिनके वालिद का नाम शुएब था और जिनका सामना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ, तो वो भी काम के लिए बाहर निकली हुई थी। इसी तरह एक और सहाबिया का जिक्र मिलता है जो अपने खेतों में काम के सिलसिले में गई हुई थी, सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदा आयशा की बहन है। तो नबी कायनात ने इन्हें ऑफ़र की थी कि आप मेरी सवारी पर बैठ जाएं, क्योंकि काम करके थकी हुई आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त मुनासिब नहीं समझा कि मेरा खामद क्या कहेगा कि मैं इसको एक सवारी नहीं लेके दे सकता, तो उसके लिए वो नहीं बैठी। कहला उम्मे अनवार का तज़किरा भी मिलता है, ये भी अपने काम के सिलसिले में बाहर निकला करती थी। और एक खातून थी अशफा बिनते अब्दुल्ला अल अदविया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इनकी ड्यूटी बाज़ार में लगाई हुई थी। तो ये अगर मैं तज़किरा करूँ तो बेशुमार दलाइल हैं जो इस बात पर दलालत करते हैं कि ख़वातीन बाहर ज़रूरत के वक्त निकल भी सकती हैं, ज़रूरी काम कर भी सकती हैं, वो तिजारत कर सकती हैं, वो मुलाजमत कर सकती हैं, वो यानी इस तरह के सारे मुआशरती मामलात इस्लाम की हुदूद व क़ुयूद में रहते हुए कर सकती हैं। तो ये बिल्कुल कतन गलत है कि इस्लाम किसी कुएँ में औरत को डाल देता है और कहता है कि तुम किसी मुआशरती सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकती। और इस पर यह कहना कि जदीद दौर में इस्लाम चल नहीं सकता, ये नासमझी की दलील है।
اسلام میں وسعت ہے، گنجائش ہے، اس کے اپنے اصول ہیں، اپنی شرائط ہیں، ان کے مطابق مردوں کے لیے بھی اپنا ایک میدان ہے جس میں وہ اپنا کام کریں گے، خواتین کے لیے بھی ایک کھلا میدان ہے جس میں وہ اپنی خدمات پیش کر سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے اسلام کو مطعون کرنا بند کیا جائے۔ اسلام اللہ کے فضل سے ہر دور جدید میں انسانیت کی رہنمائی کرنے کی سعادت رکھتا ہے۔